गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी का पानी रे पानी पाठ 16 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान से सुनना। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है। पानी के बारे में बता रहा है, पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इसके बारे में कहते हैं हमने कभी सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्कर जैसी बातें हमें बताई जाती है। जल चक्कर क्या है? वर्षा के रूप में धरती पर पानी आना, फिर सूरज की किरणों से पानी का सूखकर भाप बनकर वापस क्या है कि आसमान में चले जाना, बादल बन, जिससे क्या है बादल बन जाते हैं और फिर वह दोबारा धरती के ऊपर आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्य की गर्मी से पा करके ये भाप बन करके ऊपर चला जाता है, फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। देखो ये होता है जल चक्कर जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुंदर, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। ये देखो ये तीर से बने हैं ये वाले। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। भाप क्या बनकर के बदलती है? ये जो भाप है यहाँ से जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती है, ये नदी है, नदी के पानी पर, तो ये भाप बनकर बादल बनकर पानी में बदल जाती है। ये बादल है और फिर इन तीरों के सारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, यानी वर्षा के रूप में वापस धरती पर आ जाते हैं। जल चक्कर पूरा हो जाता है और यह जल चक्कर निरंतर चलता रहता है। यह तो हुई जल चक्कर की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में जब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलो और उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। यानी पानी नहीं आता, जब नल खोलते तो सूं सूं की आवाज आती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी बिना समय के, कोई समय नहीं होता, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, कभी देर रात को भी और कभी भोर सवेरे, भोर सुबह जल्दी। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। तू मैं यानी लड़ाई झगड़े। रोज रोज के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों के लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं, जिससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस बात को मोहल्ले में कोई एक घर पर बैठे तो फिर और कई घर कहीं करने लगते हैं। यानी कोई बोलता नहीं है, पर वैसे ही सभी अपने अपने घरों में मोटर लगा लेते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में जो अकाल जैसी हालत बन जाती है, अकाल का मतलब सूखा पड़ना, वहां पानी नहीं होना। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, यानी गर्मी के मौसम में सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं मिलता कहीं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बेटे ये बाढ़ क्यों आती है? कि हमने क्या खेतों को, कच्ची जगह कोई रखी नहीं है, खेत कोई रखे नहीं है, तालाब रखे नहीं है, क्योंकि जो तालाब है या कोई टोए है
तो उनको क्या करते हैं कि रद्दी डाल करके, कूड़ा करकट डाल करके भर रहे हैं। फिर उसके ऊपर है बड़े बड़े कंपनियां, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, होटल आदि बना लेते हैं, जिससे क्या कि जो कच्ची धरती होती है वह पानी को सोखती है, और जब उसको कवर कर लेते हैं तो वो पानी नहीं सोख पाती। इससे क्या है कि बाढ़ आ जाती है और पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, धरती पानी को सोख नहीं पाती। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक सिक्के के दो पहलू है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। यानी पानी का कम होना, सूखा पड़ जाता है, और पानी का बेहद बेहद माने होता है ज्यादा होना, उससे बाढ़ आ जाती है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इनमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। धरती किसकी गुल्लक है? पानी की। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। समृद्ध का मतलब होता है भर जाता है। भूजल भूमि के अंदर जल का खजाना, भंडार होता है, खजाना समृद्ध भर जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे में पाट कर भरकर समतल बना दिया। देखते देखते इन पर जो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाब की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्कर हम ठीक से समझें और जब बरसात हो तो उसे थाम लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्कर का ठीक ठाक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारे पड़ोसियों को, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, उनके लिए पानी हमें बचाना है, अपने सभी के लिए। तो हमें क्या कि नल को उतना ही देर खुला छोड़ना है जितनी देर हमें जरूरत है। जैसे नहाने के समय बाल्टी का उपयोग करें, फुवारे का न करें, या अपनी कोई वाहन को धोना हो वो कुछ, या घर को धोना हो, साफ सफाई करनी हो तो बाल्टियों से पानी का उपयोग करें, ना कि पाइप से। अगर पाइप से करेंगे तो ज्यादा पानी खर्च होता है। और छिड़काव भी बाल्टियों से ही करें, ना कि पाइपों से। इस तरह से हम क्या है, पानी की बचत भी कर सकते हैं। और घर की लाइटें भी जब जरूरत ना हो बंद कर दो तो लाइट की भी बचत कर सकते हैं। धन्यवाद।